ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर प्यारे बेहद के बाप दादा ने हम बच्चों को कलह युग से निकाल करके अपनी गोदी में बिठा दिया। सारी दुनिया में हलचल है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को सब हलचलों से छुड़ा करके अपना बच्चा बना करके सब बातों से बचा दिया। क्योंकि पुरानी दुनिया ये है ही हलचल की दुनिया। पुरानी दुनिया ये समस्याओं की दुनिया है, परंतु बाबा ने ब्राह्मण बच्चों को समाधान स्वरूप बनाया। हलचल में रहते हुए अचल रहना सिखाया। कीचड़ में रह कर के कमल समान न्यारा और प्यारा बनना सिखाया। अचल में तो कोई भी अचल रह सकता है, परंतु जब परिस्थिति हमारे विपरीत हो, उस समय पर हमारी स्थिति अचल रहे, यही तो ज्ञान। बाबा हम बच्चों को जो ज्ञान और योग की शिक्षाएं देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, योग के द्वारा शक्तियां देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु तुम्हारी जो स्थिति है वो सदैव अचल और अडोल रहे। क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, एक है स्वस्थिति और दूसरी है परिस्थिति। स्वस्थिति और परिस्थिति, इन दोनों का रास्ता ही अलग अलग है। स्वस्थिति जो है वो अंदर से आती है और परिस्थिति जो है वो बाहर से आती है, पर से आती है। तो जब दोनों का रास्ता ही अलग अलग है तो आपस में टकराने का चांस बहुत कम। परंतु चलते चलते जब हम बच्चे स्वस्थिति के लिए जो समय देना चाहिए, स्वस्थिति के लिए जो शक्तियां लगानी चाहिए, उसके बजाय वो समय और शक्तियां कभी कभी परिस्थिति में लगा देते हैं, जिसके कारण स्वस्थिति ये हलचल में आ जाती। अगर सदैव बाबा ने जो दी हुई हमें शक्तियां हैं, उनको अगर हम स्वस्थिति के लिए यूज करते हैं, स्वस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए बाबा ने जो रास्ता दिया है, उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो हलचल में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सरल उपाय बताया हुआ है कि बच्चे, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं चलना है, परंतु सदैव तुमको बाप को साथ में लेके चलना। मैं अकेला हूं, अगर ऐसा तुमने समझ लिया, आज आपको मालूम है दुनिया में जो डिप्रेशन की बीमारियां हैं या अलग अलग जो मानसिक बीमारियां होती हैं, उसका कारण है अकेलापन। जब मनुष्य अपने को सब में होते हुए भी अकेला समझता है तो डिप्रेशन में आ जाते, मेरा कोई भी नहीं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ऐसा अकेला बनाया
अकेला होते हुए भी सदैव बाबा हमारे साथ में हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, परंतु मैं बाबा के साथ कंबाइंड। तो जब कंबाइंड रूप हमें याद रहता है कि हम जो भी आत्माएं हैं, चाहे मेल का शरीर धारण किया है, चाहे फीमेल का शरीर धारण किया है, परंतु हम सब शिव की शक्तियाँ। तो जब भी हम अपने को शिव शक्ति समझ के चलते हैं, शिव बाबा को साथ में रखते हैं, तो सदैव उसके द्वारा ऐसी शक्ति मिलती है, ऐसी पावर मिलती है जो परिस्थितियों के अंधेरे को दूर करके प्रकाश फैला देती है। जिस शक्ति के द्वारा पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी एकदम राई नहीं परंतु रुई बना देती है, बाबा के संग में इतना बड़ा जादू है। तो इसीलिए हमें सदैव ये याद रखना है कि मैं बाबा के साथ साथ चल रहा हूँ। और ये भी आप ध्यान में रखिए, जब बीज के साथ मेरा कनेक्शन है, क्योंकि हमारा बाबा कल्पवृक्ष का बीज रूप, तो जिसका बीज के साथ कनेक्शन है उसका सारे वृक्ष के साथ कनेक्शन। तो बिगर मेहनत किए सारे ब्राह्मण परिवार के साथ भी हमारा कनेक्शन स्वतः ही जुट जाता है जब हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुटता है। तो दुनिया में या सारे सृष्टि चक्कर में इतना बड़ा परिवार किसी का भी नहीं हो सकता है। इतना विशाल परिवार, बेहद का परिवार। अगर ये भी हमें स्मृति रहती है कि हम बहुत बड़े परिवार के हैं, हम अकेले नहीं चल रहे हैं, परंतु हमारा बहुत बड़ा काफिला चल रहा है। हम इतने बड़े परिवार के और हम उस ईश्वरीय परिवार के हैं जो हमारा परिवार निस्वार्थ प्यार देने वाला है, जो ईश्वरीय परिवार हमें आगे बढ़ाने वाला है, जो ईश्वरीय परिवार हमें शक्ति देने वाला है। तो जब हम अपने को कंबाइंड समझते हैं और ब्राह्मण कुल का एक भांति समझते हैं, उस समय हमारी जो दिल है वो भर जाती है, अकेलापन फील नहीं होता है। और जब अकेलापन फील नहीं होगा, संगठन होगा, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति को संगठन की शक्ति से हम सहज पार कर सकते, मूंझेंगे नहीं। क्योंकि एक दो का जो एक्सपीरियंस है, एक दो का जो अनुभव है, वो हमें बहुत ही मदद करता है और वो हमें आगे बढ़ाता है। तो अभी हम देखते हैं इस दुनिया में तो सारा, क्योंकि संगम युग ऐसा युग है, कलयुग की अंत है और सतयुग की आदि है। तो ऐसा जो दोनों युगों का मिलन जहाँ पर होता है, बाबा ने हम बच्चों को ये समझ दी हुई है कि तुम्हें सदैव अपनी नज़र को सामने रखना है, आगे देख करके चलना है, पीछे मुड़ के कभी भी देखना नहीं। क्योंकि पीछे हमारे कलयुग है और सामने सतयुग है। परंतु कभी कभी चलते चलते पीछे से जो आवाज़ें आती हैं, उन आवाज़ों को सुनने के लिए कोई कोई अपना मुंह उधर कर लेता है, तो कलयुग की जो गर्म हवाएं हैं वो उनको तंग करती। परंतु जबकि हमारा लक्ष्य ही मनुष्य से देवता बनने का है, जब हमारा लक्ष्य ही नई दुनिया में जाने का है, जब हमारा लक्ष्य ही स्वर्गवासी बनने का है,
तो हमें सदैव हमारा लक्ष्य जो है वो सामने रख कर के आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे ये ह्यूमन रेस चल रही। तो जैसा रेस में घोड़े दौड़ते हैं वैसे तुम भी इस रेस में दौड़ रहे हो, और रेस में दौड़ करके तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो जिसको सदैव अपने सामने लक्ष्य रहता है कि मुझे ये बनना है, जब ये लक्ष्य पक्का हो जाता है, दृढ़ संकल्प होता है हमारा कि मुझे ये बनना ही है, तो उसके लिए कितनी भी हलचल आवे, कितनी भी परिस्थितियां आवे, कितनी भी अड़चनें आवे, वो फील नहीं होती, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं पड़ती। हमें वो दिखाई पड़ता है कि मैं ये बनने वाला हूँ, क्योंकि बाबा ने बहुत बड़ा टेम्पटेशन हमको दिया हुआ है कि तुम एक जन्म अपनी जीवन को पवित्र और योगी बनाते हो, तो मेरी गारंटी है, भगवान कहता है, मेरी गारंटी है तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। तो जिसके सामने इतना बड़ा टेम्पटेशन है, आकर्षण है, उसको छोटी बातें ये कभी भी छोटी नहीं लगती। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है कि कभी भी त्याग को याद नहीं करो, भाग्य को याद करो। कोई कोई त्याग को बहुत याद करते हैं, बाबा का बना, हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा। अरे छोड़ा क्या, कचरा ही तो छोड़ा। क्या छोड़ा? बुराइयां ही तो छोड़ी। परंतु जो बुराइयां छोड़ी, जो कखपन छोड़ा, उसको छोड़ा छोड़ा करते हैं, इसलिए भारी हो जाते हैं। परंतु छोड़ने को याद नहीं करो। हमने बाबा का बनने के बाद क्या क्या पाया उसकी लिस्ट निकालो। तो जब हम अपना भाग्य याद करते हैं कि अरे वाह, मेरा भाग्य कितना बड़ा भाग्य है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसके लिए धक्के खा रही है, जिसको पुकार रही है, और उसने मुझे अपना बना लिया, उसने मुझे गोदी में बिठा लिया है, उसने मुझे वारस बना लिया है, तो हम अपने भाग्य के गुण गाते हैं। तो जब ये नशा चढ़ता है कि वारे मेरा भाग्य, कितना ऊंचा भाग्य है जो भगवान ने मुझे पसंद किया है, और हम भगवान के वारस बच्चे हैं। तो इसीलिए जो भी छोटी मोटी रास्ते में समस्याएं आती है, छोटी मोटी हलचल आती है, वो हलचल हमें कभी भी हिला नहीं सकती है। ना व्यक्तियां हिला सकती है, ना समस्याएं हिला सकती है, ना माया हिला सकती है, ना वातावरण हिला सकता है, ना प्रकृति हिला सकती, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिवान बाप है। वो सदैव हमारे को साथ में लेकर के चलता है। तो ये छोटी छोटी बातें क्या हो। हर एक कोई जब से भी जो चल रहा है, अपने जीवन की अगर सारी आप कहानी देखेंगे तो आपको खुद को अनुभव होगा कि बाबा का बनने के बाद बाबा ने मुझे कितनी मदद की। अगर बाबा मदद नहीं करता था तो आज आप यहाँ तक पहुँचते ही नहीं थे। जो भी समस्याएं आई, उस समय बाबा आकर के खड़ा हो जाता है और हमारे को समस्या से पार कर लेता। परंतु खड़ा किसके साथ होता है? जिसको बाबा याद है, उनके साथ बाबा खड़ा रहता है। जो बाबा को याद करने के बजाय अगर व्यक्तियों को याद करते हैं, व्यक्तियों को अपना सहारा समझ लेते हैं, तो बाबा उसको मदद नहीं करते। तो इसीलिए एक बल, एक भरोसा अगर है तो कितनी भी हलचल होने दो, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वशक्तिवान का साथ होने के कारण सदैव उसकी मदद के आधार पर हम चलते हैं।
हमको चलना नहीं पड़ता है, परंतु वो हमें गोदी में लेके जाता है, इस बात का हमें अनुभव होता है। तो इसीलिए जो भी समस्या आती है या जो भी बात होती है, जो भी परीक्षा आती है, उसके लिए चिल्लाना छोड़ के चलाना सीख जाइए। चिल्लाना नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्योंकि बात छोटी सी होती है, परंतु हम उसको खींच खींच के बहुत बड़ा कर लेते। ये बातें, ये समस्याएं रबड़ के माफक हैं। आप रबड़ को अगर जितना तानेंगे ना उतनी बड़ी हो जाएगी, आप छोड़ दो छोटी सी हो जाएगी। तो उसी प्रकार हम जितना सोचते हैं, सोच सोच के हम उसको बड़ा कर लेते हैं, उसका विकराल रूप बना लेते। परंतु जो भी समस्या आवे, जो भी बात आवे, आप अपना रूप उससे ऊंचा बना लो। बाबा ने बड़ी अच्छी युक्तियां हमको बताई हैं कि आप कोई बात होती है, कोई समस्या आती है, उसको सामने खड़े होके उसको देखते रहते हैं, अरे ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। नहीं, तुम्हारा काम है, कोई भी बात आती है, आप उड़ के 1 सेकंड में बाबा के पास चले जाओ। आपको ज्ञान और योग के पंख तो मिले हुए हैं, उसको यूज करो। आप 1 सेकंड में बाबा के पास चले जाओ, अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट के ऊपर सेट होके उस समस्या को आप देखो, आपको खिलौना लगेगा, आपको मनोरंजन लगेगा। क्योंकि साकार बाबा के आगे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, वो तो आप सबको मालूम भी है, आप लोग बाबा की हिस्ट्री पढ़ते हैं, सुनते हैं। परंतु बाबा ने सदैव जो भी समस्या आई उसमें बाबा ने मनोरंजन किया, रंज कभी नहीं हुआ। बाबा ने मनोरंजन किया, बाबा ने अपनी स्थिति को अचल रखा, इसीलिए सब बच्चे जो है वो भी अचल रहे। तो उसी प्रकार जब भी हम ये समझ लेते हैं कि ये जो भी कुछ होता है, ये जो भी समस्याएं हैं, ये जो भी बातें हैं, ये सब साइड सीन कभी खड़ी नहीं होती। लोग खास साइड सीन देखने के लिए खर्चा करके जाते हैं, और हम एक जगह पर बैठे और कितनी साइड सीन दिखाई पड़ती है, तो उसमें खुश होना चाहिए, नाराज होना चाहिए। आज देखो कहाँ भी कोई जाता है तो कौन सा टिकट उनको अच्छा लगता है, कौन सा टिकट मांगते हैं। आप यहाँ भी आए होगे ना, ट्रेन में आए, किस में गाड़ी में आए, हर एक को विंडो सीट चाहिए। क्यों? साइड सीन देखने को मिलती। तो साइड सीन देखने के लिए खास विंडो सीट लेके बैठते हो, और ये जब ये साइड सीन परिस्थितियों की दिखाई पड़ती है, इससे घबराते क्यों? मनोरंजन करो। सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए? साक्षीपन की सीट चाहिए। अगर साक्षीपन की सीट के ऊपर बैठ करके हम हर परिस्थिति को देखते हैं, तो हमारी स्थिति कभी भी हलचल में नहीं आ सकती। क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का इतना वंडरफुल ज्ञान दिया हुआ है। बच्चे, जो भी कुछ होता है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं। और ऐसा है, जो बात पहली बारी करनी होती है तो मेहनत लगती है, परंतु जो काम घड़ी घड़ी हम करते हैं उसमें कोई मेहनत नहीं होती है, यूज टू हो जाती। तो वैसा ही हमने इन परिस्थितियों का मुकाबला एक बारी नहीं, परंतु हर कल्प किया हुआ है। इसीलिए हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, फिर घबराने की क्या बात। तो इस बात को अगर हम बुद्धि में रख करके चलते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में हमारी कंडीशन अच्छी रहती। बाहर की कंडीशन को देख के खुद की स्व की कंडीशन को बिगाड़ देवे, स्थिति को बिगाड़ देवे, ये कौन सी समझदारी। तो इसीलिए बाबा ने हमें ये ड्रामा का राज अचल और अडोल रहने के लिए सिखाया। आज देखो, बाबा हमेशा कहते हैं
कि जिस प्रकार आसमान में तारामंडल है, वैसे में मेरे ये धरती का सारा तारामंडल है मेरे बच्चे। इस धरती के तारामंडल में ज्ञान सूर्य भी है, शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा हैं, और आप सब लकी सितारे हो। परंतु इतने जो ढेर लकी सितारे हैं, उसमें एक ही सितारा ऐसा है जिसको ध्रुव सितारा कहते हैं। आसमान में भी ध्रुव सितारा, वो ध्रुव सितारा कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता है। तो बाबा हमेशा हमें बताते थे, ये ध्रुव सितारा है तुम्हारी मम्मा जगदम्बा। कैसी भी परिस्थिति आई, कुछ भी हुआ, तबीयत का कितना बड़ा पेपर दिया, परंतु मम्मा की स्थिति कभी भी हलचल में नहीं। बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि आज देखेंगे तो एकदम तुम्हारा आगे नंबर है, बहुत अच्छी अवस्था है, बहुत आगे बढ़ रहे हो। 2 दिन के बाद देखेंगे तो एकदम ड्राउन हो जाएगी, नीचे आ जाएगी कोई बात होगी। तो तुम्हारी माला कैसे बनाऊं? रोज यही धंधा करूं क्या? तुम्हारा नंबर लगाऊं, फिर तुम पीछे जाओ, तुमको पीछे ले जावे, इसीलिए तुम्हारी माला नहीं बनती जाओ। परंतु मम्मा जो है, मम्मा ने अपनी स्थिति को एक रस बना के रखा, क्योंकि वो सदैव एक की याद में रही और एक की मत पर चली। अचल स्थिति तभी बन सकती है जब सदैव एक नामी बन करके हम चलते हैं, बाबा के बिगर और कोई भी याद नहीं है। और जब ही सदैव उसी की मत पर चलते हैं, एक की मत पर चलने से हमारी स्थिति एक रस बन जाती। तो मम्मा ने ये अपने ऊपर मेहनत किया, सदैव बाबा की याद में लगन में मगन रही। तो हमें सदैव लगन में मगन रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम देखते हैं मगन स्थिति कभी आती है, इसमें भी स्टेजेस है। एक है पहले अध्ययन, फिर उसके बाद है मनन चिंतन। मनन चिंतन करते करते धीरे धीरे हम लगन में मगन हो जाते। तो इसीलिए हमारा अध्ययन अर्थात पढ़ाई के ऊपर हमारा बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। तो जितना हमारा इस पढ़ाई के ऊपर अटेंशन है, जितना जितना हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, जितना हमारा बाबा से प्यार है, उतना ही बाबा की मुरली से अगर हमारे को प्यार है, हम उस लगन से बैठ के बाबा की मुरली पढ़ते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, और फिर ऐसा नहीं सिर्फ सुन लिया तो उधर का उधर ही छोड़ दिया। आज भोजन खाया, परंतु अगर उसको हजम नहीं किया तो ताकत नहीं मिलती। तो उसी प्रकार जो हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उसके ऊपर मनन और चिंतन करने की आवश्यकता। तो जितना जितना हम मनन चिंतन करते हैं, कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। तो घड़ी घड़ी रिवाइज करने से, सिमरन करने से हमारे को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जितना जितना हम ज्ञान का चिंतन और मनन करते हैं, उतना उतना वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती। आज ज्ञान तो अथाह है, परंतु उसमें से हमने अपना कितना बनाया? अपना आप तभी बना सकते हो जब आपको याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो जीवन में धारणा कैसे होगी? क्योंकि ज्ञान जो है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है। ज्ञान जो है वो सिर्फ अमृत नहीं है, परंतु ज्ञान शस्त्र भी है। शस्त्र का काम करता है ज्ञान, क्योंकि हमारी माया के साथ युद्ध है। तो अस्त्र शस्त्र से हम योद्धों को सदैव सुसज्जित रहना चाहिए। वो कभी हो सकता है जब भी हमको उसकी स्मृति होगी। अगर स्मृति नहीं होगी, हमें याद नहीं होगा, तो सामने माया रावण आके खड़ा हो जाएगा। माया किस रूप में आती है? परिस्थितियों के रूप में आती है। आकर के खड़ी हो जाए, किसी व्यक्ति के रूप में आती है। तो किसी न किसी रूप से जब भी वो खड़ी हो जाएगी, परंतु हमारे पास अगर ज्ञान का शस्त्र ही नहीं होगा तो हम विजय कैसा प्राप्त करें?
तो इसीलिए हमारे को मनन चिंतन करके उसको सिमरण में लाके अपना बना के रखना है। हमारा ज्ञान का खजाना बहुत भरपूर होना चाहिए। बाबा जो है वो ज्ञान का सागर। शास्त्रों में गायन है कि एक बारी चिड़िया, पेड़ पर से उतरी चिड़ियाँ, और उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी चोंच से सारा ज्ञान ये सागर को हप कर लिया। तो साकार बाबा बोलते थे ये यहाँ का ही दृष्टांत है। तुम कल्प वृक्ष से, क्योंकि हम लास्ट में खड़े हैं, कल्प वृक्ष से नीचे उतर के इस संगम युग पर ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप कर लेते, सारा ज्ञान तुम ले लेते हो। तो हमने जब सारा ज्ञान हप कर लिया है तो वो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए। तो जितना जितना हम उसका सिमरण करते हैं उतना उतना हमको सुख की अनुभूति होती है और वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती। और उसके बाद उसका सिमरण करते करते हम उसके लगन में मगन हो जाते। और जब लगन में मगन की अवस्था आती है तो वही अगन का काम करते। उस योग की अग्नि में हमारे विक्रम विनाश होते हैं, उस योग की अग्नि में विघ्न विनाश होते हैं, क्योंकि हम विघ्न विनाशक हैं। बाबा ने हम सभी को बताया है कि तुम गणेश, तुम्हारी यादगार है गणेश। आज जो महाराष्ट्र में इतना पूजा जाता है, गाया जाता है, वो तुम बच्चों की यादगार। तुम विघ्नों को विनाश करने वाले हैं। फिर जब हम है ही विघ्न विनाशक तो विघ्न आएंगे तभी तो विनाश करेंगे ना। आप कहेंगे विघ्न आवे ही नहीं तो विनाश, विघ्न विनाशक का टाइटल हमारा रंग हो जाएगा। फिर ऐसा है ना, आवे ही नहीं, समझो कोई समस्या नहीं आवे। अगर कोई समस्या नहीं आवे तो हम समाधान स्वरूप कैसे बनेंगे? तो समस्या आएगी, विघ्न आएंगे, परंतु हमारे को वो विनाश करने हैं अपनी योग और ज्ञान की शक्ति से। देखो जैसा कोई व्यक्ति है, एक दुकानदार है, उसकी दुकान कौन सी है? उसकी दुकान है टीवी रिपेयर की दुकान, बोर्ड लगा हुआ है टीवी रिपेयर। उसके पास कौन सी टीवी आएगी? नई टीवी आएगी या बिगड़ी हुई टीवी आएगी? बिगड़ी हुई आएगी ना। फिर वो चिल्लाता रहे ये क्या है, ये सब खराब टीवी मेरे पास लाके रखते हैं, ये कोई बात है? अच्छी टीवी तो कोई नहीं। अरे तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा धंधा ही क्या है? तुम्हारा धंधा ही बिगड़े हुए को बनाने का धंधा है। तो वैसा हमारा धंधा ही है हलचल में अचल रहने का, अचल करने का, समस्या का समाधान करने का, विघ्नों का विनाश करने का। फिर चिल्लाते क्यों? जब हम है ही विघ्न विनाशी तो विघ्न अंत तक आएंगे। परंतु ये भी हमको पक्का करना है कि विघ्न अंत तक आएंगे और अंत तक हम विजय प्राप्त करके ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए अपने स्वमान में जितना जितना हम स्थित होते हैं उतना उतना हम क्या कर सकते हैं? हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते। जिस प्रकार शारीरिक कसरत काय के लिए करते हैं? कसरत करने से शरीर तंदुरुस्त बनता है ना। तो उसी प्रकार ये भी माया के साथ जो युद्ध करते हैं इससे आत्मा तंदुरुस्त बनती है, कमजोर नहीं बनती। उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं हम शक्ति के द्वारा। तो इसीलिए इसकी तो जरूरत है, वो आएगी नहीं तो पहलवान लड़ेंगे कैसा और पास कैसा होगा? हमारे को डिग्री भी जरूर चाहिए, हमको राजाओं का राजा बनना है, परंतु हमको मेहनत कुछ नहीं करनी है। बाबा कहता है मैं ऐसा नहीं तुम्हारे को छत्र पहनाऊंगा, तुम्हारे को मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। जब तक तुम मेहनत नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे मस्तक के ऊपर वो छत्र नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारे को पहले तो क्या करना पड़ेगा? सेवा का छत्र पहनना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे को रत्न जड़ित छत्र मिलेगा, ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो जितना जितना देखो हमारे सब्जेक्ट भी ऐसे है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सेवा का भी हमारा सब्जेक्ट ऐसा है जो हमारे को हलचल में भी अचल बनाता है। आप कहेंगे कैसा? क्योंकि जब भी हम औरों की सेवा करते हैं, औरों को बैठ कर के समझाते हैं,
दूसरों को समझाते हैं तो खुद भी सुनते हैं। औरों को जब भी हम बैठ के बताते हैं कि तुम्हें अपनी अवस्था को एक रस रखना है, तो अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आएगी तो हमारे को कंपलसरी एक रस रखना पड़ेगा अपनी स्थिति को, क्योंकि हम औरों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हर एक कोई बताता है, यहाँ जो भी बैठा है वो सब बाबा का ये सब टीचर है। ऐसा नहीं जो सामने बैठा है वो टीचर है। पहले दिन से बाबा का विद्यार्थी बनते ही हमारे को तिलक मिल जाता है, टीचर सीट मिल जाती है। आते ही औरों को पढ़ाना चालू कर देते, बाबा का परिचय देना चालू कर देते। तो जब दूसरों को ऊंची स्थिति हम बैठ के बताते हैं कैसी बनानी है, तो पहले हमें अपनी स्थिति बनानी पड़ती। अगर हम अपनी स्थिति को ऊंचा नहीं बनाते हैं तो हम दूसरों को कहने के हकदार नहीं रहते। तो बाबा इतना चतुर सुजान है, हमारे को जल्दी कंप्लीट बनाने के लिए बाबा ने सेवा की सब्जेक्ट हमारी पढ़ाई में रखी हुई, कि बच्चों के ऊपर ये बंधन हो जाएगा कि हमें अन्य आत्माओं की सेवा करनी है। सेवा करनी है तो मुझे ज़रूर कंप्लीट बनना, जो दूसरों को सुनाना है वो मुझे धारण करना है। आप औरों को बोलो बाबा को याद करो और खुद याद नहीं करो, ऐसा हो सकता है? करना ही पड़ेगा आपको याद। औरों को बोलो क्रोध नहीं करो, खुद के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। अरे नहीं, हम औरों को समझाते हैं, नहीं होना। कभी समझो किसी को आया भी मनसा में, फिर खुद को कंट्रोल कर दे, नहीं हम औरों को समझाते हैं, ऐसा नहीं करने का है। तो इसीलिए वैसे तो देखो दूसरी जो स्कूल कॉलेजेस में होता है, डिग्री पढ़ने के बाद उनको फिर बैठ कर के तुम जाके दूसरों के टीचर बनो, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तुम पढ़ो भी और साथ में दूसरों को पढ़ाओ भी, दोनों भी काम साथ में करते रहो। तो जितना जितना हम औरों को पढ़ाते हैं वो वास्तव में औरों को नहीं पढ़ाते, हम अपने को ही पढ़ाते रहते। औरों को नहीं सुनाते, हम खुद ही सुनते रहते हैं। तो घड़ी घड़ी वही हमारी बुद्धि में ज्ञान घूमता रहता है, मुख से वही ज्ञान वर्णन होता रहता है। तो उससे क्या होती जाती, हमारी जो स्थिति है वो मजबूत होती जाती। तो स्थिति को मजबूत करने के लिए जैसा ज्ञान योग की आवश्यकता है धारणा के लिए, वैसा ही सेवा की भी बहुत ही आवश्यकता है। तो इसलिए बाबा ने हमें क्या किया है, विश्व सेवाधारी बनाया हो। हमें सारे विश्व का कल्याण करना है, परंतु उसमें कंडीशन ये है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कंडीशन बहुत बड़ी रखता है। तुम्हें विश्व का परिवर्तन करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, खुद का परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम्हारे को खुद को धारणाएं करनी पड़ेगी, तभी तुम औरों का परिवर्तन कर सकेगी। तो इसीलिए कैसी भी परिस्थिति आवे, परंतु उस परिस्थिति का हमें मुकाबला करना है, और मुकाबला करने के लिए हमें अपने पास शक्तियाँ जमा करनी हैं। उसके लिए बाबा हम बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं कि बच्चे कभी भी ये हम स्लोगन अगर याद रख लेवे ना, कि मुझे कभी भी बुरा सुनना नहीं है, मुझे बुरा देखना नहीं है, मुझे बुरा बोलना नहीं है, मुझे बुरा सुनना नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो समय वेस्ट जाता है ना, वो समय हमारा बच जाएगा। जब बुरा सोचना ही नहीं है, सोचेंगे ही नहीं बुरा, सोचेंगे ही हम श्रेष्ठ ऊंचा, तो क्या हो जाएगा, वो श्रेष्ठता वो हमारे कर्मों में आती जाएगी। मुझे बुरा सुन करके मेरा समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि संगम युग पर समय, श्वास और शक्ति ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी। हमारे को हमारा समय वेस्ट नहीं करना है, हमारे संकल्प वेस्ट नहीं करने हैं, हमारे संकल्प वेस्ट नहीं करने। तो वेस्ट संकल्प कभी चलते हैं, वेस्ट संकल्प तब चलते हैं जब फालतू बातें हम सुनते हैं। अगर फालतू बातें सुनेंगे ही नहीं तो आपको वेस्ट संकल्प चलेगा ही नहीं। आप कहे नहीं मैं सुनेगा तो भी मेरे को कुछ नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फालतू सुनने से फालतू संकल्प चलते ही है, और उसमें हमारा समय और शक्ति दोनों भी वेस्ट होती है। फालतू बोलने से
उसमें भी हमारी ताकत जाती है, शरीर की भी ताकत जाती है, आत्मा की भी ताकत जाती है। इसीलिए बाबा कहता है कभी बुरा नहीं बोलो, बोलना है तो ज्ञान बोलो, बोलना है तो आत्म उन्नति की बातें बोलो, अगर नहीं बोल सकते चुप करके बैठ जाओ। चलो, कहा जाता है एक चुप सो सुख, चुप बैठो, मौन को धारण कर लो, सो सुख है, उसमें झंझट ही नहीं। तो अपनी शक्ति को हमको बचाना है, क्योंकि शक्तिशाली बनने से ही हम अचल रह सकेंगे। आज देखो जैसा प्रकृति का वातावरण चेंज होता है, कोई बीमारी होती है, कुछ होती है, वातावरण एकदम चेंज हो जाता है, तो जिनके शरीर कमज़ोर है उसके ऊपर वातावरण का असर होता है, जिनके शरीर तंदुरुस्त है उसको वातावरण का असर नहीं होता। तो वैसा ही हलचल की जो स्थिति है, पर स्थिति किसकी, स्वस्थिति किसकी बिगड़ती है? जिसकी कमज़ोर है। अगर स्वस्थिति पावरफुल है तो दुनिया में कितनी भी हलचल होने दो ना, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। इसीलिए हमारे को हलचल को हटाने की जरूरत नहीं, हमारे को स्वस्थिति को अचल करने की आवश्यकता। ऐसा थोड़ा ही बोलेंगे ये धूप नहीं होवे तो हमारा शरीर ठीक रह सकता है। अरे धूप से अपने को सेव करो तुम, उसके लिए साधन अपनाओ। ठंडी का अगर असर होता है तो ठंडी से साधन अपनाओ, तुम गर्म कपड़ा पहनो। हम कहेंगे नहीं ये ठीक हो जावे, ठंडी चली जावे, ठंडी कैसी जाएगी, वो तो अपने समय पर आएगी। तो जैसे ये स्थूल हम देखते हैं कि नियम के अनुसार प्रकृति अपना रंग बताती है, वैसा ही परिस्थितियां भी जो है वो आती है और चली जाती है। उसके लिए हमारे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए हमारे को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सदैव बाबा को साथ रख कर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और हमें कल्प पहले वाली बाबा ने याद दिलाई है कि तुम मेरे विजयी रतन हो, तुम कल्प कल्प विजय प्राप्त करते हो। तो जब हम कल्प कल्प विजय प्राप्त करते, आज भी बाबा कह रहे थे 3 बिंदु को याद कर लो ना आप, मैं भी बिंदु, मेरा बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु, इन 3 बिंदुओं को लगा दो, देखो कोई भी हलचल नहीं। परंतु हम स्व की सीट के ऊपर सेट नहीं होते। स्व की सीट के ऊपर सेट न होने के कारण बाहर की बातें जो है वो क्या करते हैं, हमारे को डिस्टर्ब करती। जैसे देखो मम्मा थी अपनी, मम्मा ने खुद के ऊपर बहुत मेहनत किया, सदैव अंतर्मुखता की गुफा में बैठी रहती थी, तपस्या करती थी, सारा कारोबार संभालते हुए भी एकदम न्यारी रहती थी। आप समझ सकते हैं, इतना 350 भाई बहन होवे, सबके स्वभाव अपने अपने, सबके संस्कार अपने अपने, सबके विचार अपने अपने, और सबको एक करके चलाना, ये तो कितनी बड़ी बात होवे। 2-4 होवे, घर में भी 2-4 होते हैं तो कितनी भिन्नता होती है, 350 की तो कितनी भिन्नता होगी। और सब कलयुग में से आए हुए थे, कोई बने बनाए तो नहीं थे, सब बनने वाले थे ना, बनने के लिए आए ना, मनुष्य से देवता बनने के लिए आए। तो इतनों को बैठ के चलाना, ये ड्यूटी मम्मा के ऊपर थी। बाबा ज्ञान से परवरिश करता था, पर मम्मा तो टोटल कर्मों को चेंज करने के लिए मेहनत करती थी बच्चों की। परंतु मम्मा की ये विशेषता थी कि मम्मा कभी भी किसी की बुराई को नहीं देखती, उनकी अच्छाई देखो, और उनकी जो उसमें अगर जो बुराई है उस बुराई को निकालने के लिए मदद करो। तो हमारे अंदर भी अगर ये गुण होता है, हम सर्व के गुणों को ग्रहण करते हैं, हमारी गुणग्राही दृष्टि होती है, तो गुणग्राही दृष्टि से क्या होता है, जो व्यक्तियों के द्वारा हमारे आगे हलचल आती है या परीक्षाएं आती है, उससे हम सहज पार हो जाते। ये वैरायटी ड्रामा है, 5 अंगुलियां एक जैसी नहीं है, तो 5 व्यक्ति एक जैसे कैसे हो गए? अब जब अंगुली एक जैसी नहीं, मेरी है अंगुली, वही एक जैसी नहीं है, व्यक्तियां एक जैसी कैसी होगी? सब अलग अलग, सभी के स्वभाव अलग अलग है, सभी के संस्कार अलग अलग है, परंतु हमारा काम है सबके साथ एडजस्ट होकर के चलना। क्योंकि मुझे रियल गोल्ड बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये मुझे याद करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग आपसी 1-2 के टकराव के कारण बहुत डिस्टर्ब, बहुत हलचल में आते रहते।
परंतु वास्तव में देखा जावे तो हमारे को टकराना नहीं है किसी के साथ। देखो प्रकृति में भी कितने गुण है, पानी में कितना गुण है। पानी जो बहता है, नदियाँ, पहले तो थोड़ा पानी बहता है झरने जैसा, फिर धीरे 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 वो कितनी नदियों को, पानी को इधर उधर से इकट्ठा कर लेता। जब भी वो पानी बहता है, पहाड़ पर से नीचे उतरता है, उसको कितनी अड़चन आती है, कितने पत्थर आते हैं, परंतु वो कहाँ ना कहाँ से रास्ता निकाल करके आगे बढ़ता, किसी से टकराता नहीं। कोई कोई पत्थर उसको आके टकराते टकराते वो फिर अपना रास्ता बदली कर लेता। फिर कोई उसके साथ साथ चलते, ऐसे भी होते हैं, तो वो क्या करता है, पानी उसको, उसके चारों तरफ के कोने वोने घिस करके उसको एक शालिग्राम बना देता, शिव बना देता। बोल, तो प्रकृति में इतनी ताकत है, वो उसके साथ अपकार करता है, परंतु ये उसके ऊपर उपकार करता। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम औरों के साथ टकरा के, मम्मा हमेशा बड़ी अच्छी बात इसके ऊपर बताती थी, ये हलचल की बहुत बड़ी बात होती है, संस्कारों का मिलन नहीं होने के कारण स्थिति हलचल में आती। तो मम्मा कहती थी देखो दो चीज़ें हैं, एक है मटका, दूसरा है घड़ा। घड़ा जो है वो पीतल का है और मटका जो है वो मिट्टी का है। अभी अगर मटका घड़े के साथ जाके टकराता है तो क्या टूटेगा? मटका टूटेगा, घड़ा टूटेगा, पीतल का टूटेगा, मिट्टी का टूटेगा, मिट्टी का ही टूटेगा ना। और अगर समझो पीतल वाला घड़ा मटके के साथ जाके टकराता है तो क्या टूटेगा? तो भी मटका ही टूटेगा, मिट्टी वाला ही टूटेगा, वो तो टूटेगा नहीं। तो उसी प्रकार अगर मैं किसी के साथ टकराऊं तो भी मेरा सिर फूटेगा, अगर कोई मेरे साथ टकराएगा तो भी मेरा सिर फूटेगा। इसीलिए मुझे क्या करना है, मेरे सिर को बचाना, अर्थात मेरे को मेरे संस्कारों को चेंज करना है, मेरे को मेरे स्वभाव को चेंज करना है। मेरे को ये कंप्लेन नहीं करनी है कि ये मेरे साथ टकराता है इसीलिए मैं हलचल में आता हूँ। तुम टकराने देते क्यों हैं? जो गाड़ी चलाते हैं उनको इतना तो अक्ल होता है ना, सामने से समझो खुद तो ठीक जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, परंतु कोई कोई बेफाम गाड़ी चलाते हैं, सामने से आ रहा है तो वो क्या करेगा, अरे मैं तो ठीक रास्ते पर से जा रहा था, उसकी भूल है, वो सामने से आ रहा था, रंग आ रहा था। नहीं, जो सियाना होगा ड्राइवर वो क्या करेगा, तुरंत रास्ता बदली कर लेगा, डाइवर्शन ले लेगा ना कि सामने वो आके टकरावे नहीं। तो उसी प्रकार कोई अगर हमारे से आके टकराता है तो हमारा काम है रास्ता बदली कर लेना, हमें उसके साथ नहीं टकरा। हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि इसके कारण हम हलचल में आए, इसके कारण हमारी स्थिति खराब हुई। दूसरों को दोष देने के बजाय हमें खुद को करेक्शन देने की आवश्यकता। तो जितना हम इन बातों का ध्यान रखते हैं उतने हमारे जो संस्कार है वो परिवर्तन में आते जाते हैं। और कैसी भी परिस्थिति होती है, परिस्थिति को हम अपनी स्वस्थिति के द्वारा बदली कर सकते, हम अपने शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा उसको बदली कर सकते हैं। जबकि हम खुद के ऊपर ध्यान देते हैं तो होता है ये, नहीं तो नहीं होता। तो ये तो अंत तक होगा, प्रकृति के द्वारा भी परीक्षाएं आएगी, व्यक्तियों के द्वारा भी आएगी। बाबा ने यहाँ तक भी बताया तुम्हारे जो पुराने संस्कार है वो भी निकलेंगे, इसीलिए तुम पहले से ही अपने को चेक करो कि ऐसा तो कोई संस्कार नहीं हमारे अंदर भरा हुआ। कभी कभी ऐसा छुपा हुआ संस्कार होता है जो एकदम आकर के निकलता है, मालूम भी नहीं पड़ता। आप देखेंगे ना, रामायण में दृष्टांत बताते हैं, सीता ने राम के लिए क्या किया, उसका सानिध्य पाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए राजा ही छोड़ दिया, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दिया, बेचारी एकदम वनवासी बन गई, उसके साथ चली गई। फिर उसके साथ जाके कितना बरस वो वैसी रही, वनवास में रही। और उसके बाद क्या हुआ, एक सोने का हरण देखा, उसका टेम्पटेशन आ गया, उसको आकर्षण आ गया। है हमारी बातें ये, सोने का हरण इतना, उसको सोने का खुद का सारा राजभाग छोड़ के आई
और वो सोने के हरण को देख के इतनी आकर्षित हो गई, उसको मरा हुआ या जिंदा पकड़ के लेके आओ, जिद पर आ गई। फिर राम ने भी देखा इसको तो मेरे बदले अभी सोने के साथ ही ज्यादा प्यार हो गया, जाने दो इसको सोने की दुनिया में। गई ना फिर सोने की दुनिया में, लंका सोने की दुनिया थी ना, फिर उधर गई, फिर उसको क्या मिला वहां बताओ। तो ये हम लोगों को चेक करना है कि हमारे को किसी कोई ऐसा विकार, ऐसा कोई आकर्षण हमारे अंदर छुपा हुआ तो नहीं है जो हमारे को पुरानी दुनिया में खींच के ले जावे। ऐसा कोई अगर थोड़ा भी छुपा हुआ होगा, बाबा कहता था अगर अंश है तो वंश बनने के बिगड़ नहीं रहता है। माया घड़ी घड़ी क्यों आती है? क्योंकि उसका कर्जा लेके रखा है तुमने, उसको अभी तक उसके जो अनुयायी है, फॉलोअर्स है, उसको खलास नहीं किया है। कोई ना कोई अंदर छुपा है उसका अंश। इसीलिए जो कर्जा लेने वाले घड़ी घड़ी दरवाजा ठोकते आके, मेरा कर्जा दो, मेरा कर्जा दो। तो माया घड़ी घड़ी आके तुमको सताती है तो तुम चेक करो ना क्या है उसका, मेरे पास क्या रखा हुआ है जिसके कारण मेरे पास आती है। तो इसके लिए हमें अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। जब हम अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करते हैं तो हमें हमारी जो भी कमजोरियां हैं वो दिखाई पड़ती है, और वो दिखाई देने के बाद हम खुद को परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे स्वचिंतन करो। स्वचिंतन, परमात्म चिंतन, ज्ञान चिंतन, इससे हम कैसी भी परिस्थिति होवे उसमें हम विजयी बन सकते हैं। सिर्फ परमात्म चिंतन, ज्ञान चिंतन से काम नहीं चलेगा, स्वदर्शन और स्वचिंतन की भी बहुत ही आवश्यकता है। तो अपने को देखो अंतर्मुख होकर के, अपने को चेक करो, और चेक करके क्या करो, रियलाइज करो। क्योंकि बाबा ने हमें जन्म होते ही तीसरा ज्ञान का रियल आय दिया हुआ है, तीसरा नेत्र दिया हुआ है। तो हमें रियलाइज करके अपनी कमी कमजोरियां निकाल के हमें कंप्लीट बनना है। तो हमारी जब कमजोरी निकल जाएगी फिर परिस्थिति हमें कुछ भी नहीं कर सकती है, हम सदैव आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए हमें मम्मा के माफक अचल और अडोल बनने का है। हमारी वो यादगार है, तो उस यादगार को हमें प्राप्त करना है। इसीलिए सदैव एक की याद में रहना है, एक की श्रीमत पर चलना है, और जिस रास्ते से बाबा गया हमें उसी रास्ते से जाना। तो बाबा जिस रास्ते से गया उसको जो डिफ़िकल्टी आई वो हमको भी आएगी ना। जैसा आप बम्बई से यहाँ आए या महाराष्ट्र से कहाँ से भी आए, तो रास्ते में जो सीनरी आपको मिली, दूसरे उस रास्ते से आएंगे तो उनको भी वही मिलेगी। तो उसी प्रकार बाबा जिस रास्ते से गया, बाबा के आगे जो परीक्षाएं आई, जो बातें आई, वो हमारे आगे भी आएगी। फिर बाबा अचल और अडोल रहा तो हम उसके बच्चे क्यों नहीं अचल अडोल रह सकते? हमारे आगे हमने कोई नया रास्ता तो अपनाया ही नहीं, हम तो उसी रास्ते से चल रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है सी फादर फॉलो फादर। बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करो, सहज सहज अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे और अपने घर चलेंगे। इसीलिए हलचल में ना आके सदैव अचल और अडोल रहो। ओम शांति।